दक्षिणी हरियाणा से फुल समर्थन देकर के जिताया है। तो क्या हम कूड़ी से भी गैर गुजरे हैं क्या? रानी सिरसा तो अब तक सीएम बन सकता है, तो दक्षिण हरियाणा क्यों नहीं बन सकता? देखो क्यों नहीं बन सकता। ये तो हमने जिताया, पार्टी को जिताया है इसे, या नहीं, इनका हक भी पड़ता है। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 12 वर्षों के बाद तो कूड़ी की भी सुनवाई हो जाती है, क्या हम उस कूड़ी से भी बुरे हैं? इस बार रोहतक वाले सत्तासीन होंगे या नहीं, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारी भी सुनवाई होगी, इसलिए पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूत करें। आपको बता दें कि आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन कोसली से भाजपा प्रत्याशी अनिल यादव के नॉमिनेशन के लिए कोसली पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का सीएम बनने का दर्द एक बार फिर उजागर हो गया है। राव इंद्रजीत सिंह नॉमिनेशन के बाद कोसली अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 12 वर्षों में तो कूड़ी की भी सुनवाई हो जाती है, लेकिन 12 वर्षों के बाद हमें कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्या हम उस कूड़ी से भी बुरे हैं? उन्होंने कहा कि अहिरवाल के कार्यकर्ताओं ने हर वक्त पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है, इसलिए 2 बार पार्टी सत्ता में आई और खट्टर सीएम बन गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछते हुए कहा, क्या हम पार्टी को मजबूत नहीं करते तो क्या पार्टी सत्तासीन हो पाती? उन्होंने कहा है कि 2 बार सरकार बनाने वालों की सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार भी पार्टी को सत्तासीन कर सकते हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि आपके और पार्टी के बीच कुछ लोगों ने ऐसी दरार पैदा की जिसकी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि तीसरी बार पार्टी को सत्तासीन करने के बाद भी हमारी पूछ होती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अगली बार रोहतक वाले सत्तासीन न हो, इसलिए पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि आने वाले समय में हमारा भी नंबर आएगा और आपके सभी काम पूरे होंगे, इसलिए मजबूती से काम करें। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। अनिल डहीना अच्छे खानदान से है, वैसे खाता पीते घर से है, खाली पेट वाला नहीं है, ईमानदार है, और आने वाले समय के अंदर क्योंकि जवान है तो आने वाले समय के अंदर कई सालों तक ये कोसली की जनता की सेवा करेगा। इस नाते मैं इसका पर्चा भरवाने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक जवान लड़के को यहाँ से टिकट दी है और हम सब मिलकर के उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। मुकाबला कैसे रहेगा? मुकाबला जैसा भी रहेगा वो तो रहेगा ही। हर एक इलेक्शन कोई कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन किसी का भी। बगावत हो रही, कैसे मैनेज कर पाएंगे? अभी तो देखो शुरुआत है, 2-4 दिन के अंदर सब सेटल डाउन हो जाएगा। भाई की भी टिकट मिल गई? हाँ, मेरे भाई को टिकट नहीं मिली, पर वो कांग्रेस के अंदर है, मैं बीजेपी। देखो भाई 2 बार कांग्रेस से लड़ लिया था, और कांग्रेस ने, मैंने सुना है कि ये नीति बनाई, रणनीति बनाई कि जो 2 बार हार लिया होता है उसको टिकट नहीं दी जाएगी। नहीं तो वो भी सक्षम था, और अगर पार्टी की ये नीति नहीं होती तो शायद उसको भी टिकट मिल सकती। जो हमें टिकट नहीं मिली तो मदद नहीं करेंगे उसकी, और किसी करेंगे। उन्होंने तो क्लियर इंडिकेशन दिया। हाँ, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा था जी उस शख्स को देख लेंगे, तो वो हमारे साथ आएंगी, ये आएंगे, उनके साथी हमारे साथ आएंगे, ये हमारे को पूरी उम्मीद है। बाकी आपकी बार तो रामपुरा हाउस और एंटी रामपुरा आमने सामने नहीं, पार्टी का बात है। रामपुरा हाउस तो मतलब सीमित है। मैं केंद्र का मंत्री हूँ, मोदी सरकार के अंदर मंत्री हूँ। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो सोच समझ करके दिए हैं, और सौभाग्य ये है कि वो ज्यादातर लोग मेरे समर्थक रहे। राव साहब एक स्पेशल सवाल आपके लिए है कि इस बार आपके अनुसार टिकटें बढ़ी हैं दक्षिण हरियाणा की, और धर्मवीर जी भी आपके साथी हैं, उनके अनुसार भी 4-5 टिकटें, किरण चौधरी जी भी आपके साथ रही हैं, उनकी भी 4-5 टिकटें, कुलदीप बिश्नोई जी भी आपके साथी रहे, उनकी भी 4-5 टिकटें। तो ऐसा लगाकर 27 सीटों पे आकलन आ रहा है कि आपका होल्ड रहेगा,
और बीजेपी में इस बार कितनी सशक्त दावेदारी आपकी मुख्यमंत्री की इस बार रहेगी? इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? और कितना दमखम आपने टिकट बंटवाने में लगाया है? खट्टर साहब की यहाँ नहीं चलने दिया आपने। बहुत अच्छा दक्षिणी हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो इस बार आपने किया है। पहली बार इतना दम आपने मंच पर दिखाया है, पार्टी के समक्ष दिखाया है। इस बात को लेकर आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में भी कितना दम जनता के साथ लेकर लगाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर ये चांस। देखो, हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम इस बार पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, हालांकि पार्टी ने ये निर्णय तो ले ही लिया कि भाई नायब सिंह सैनी को वो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व के तौर के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 12 साल के अंदर तो कूड़ी की भी आ जाती है। और 2 टर्म यानी कि 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणी हरियाणा से फुल समर्थन देकर के जिताया है। तो क्या हम कूड़ी से भी गैर गुजरे हैं क्या? भिवानी और उसका सिरसा और रोहतक का सीएम बन सकता है, तो भिवानी सिरसा रोहतक का सीएम बन सकता है, तो दक्षिण हरियाणा क्यों नहीं बन सकता? हाँ, देखो क्यों नहीं बन सकता? ये तो हमने जिताया, पार्टी को जिताया है इस एरिया में, इनका हक भी पड़ता है। यहाँ पे गए थे आप, उनको टिकट नहीं मिल पाई, इस पर क्या कहेंगे? देखो, हमारे सबसे पुराने नेता, जब मैं कांग्रेस में था तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा एमएलए हुआ करते थे। एक बार ज्यादा थे जब मंगल सेन जीवित थे, लेकिन 2-3 के अलावा कोई कहानी नहीं थी। कांग्रेस से किसी नेता से पूछ लो, किसी कांग्रेस के वर्कर से पूछ लो, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी नेता का नाम किसी की जबान पे आता था तो वो रामविलास शर्मा का आता था। आज के दिन पार्टी ने उनको सोच समझ करके टिकट नहीं दी, लेकिन उनके साथी कंवर सिंह, जिनको उन्होंने पार्टी का प्रधान बनाया था, जिनको मैंने एक चेयरमैन बनाया था, उसके अंदर सहयोग किया था, तो उसको टिकट दी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि रामविलास शर्मा जी अपना पर्चा वापस लेंगे, उनका समर्थन करेंगे।